सार्क के उद्देश्य और उपलब्धियां। सार्क उसे दक्षिण से बोला जाता है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, और इंग्लिश में इसका हुआ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क, ऐसे साउथ, ऐसे एशियन, ऐसे एसोसिएशन, फॉर आर से रीजनल, सी से कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना देखें तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और सार्क की स्थापना का विचार सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके जियाउर रहमान उनके मन में आया, और उनके ही प्रयास से, उनकी अगुवाई में सार्क का गठन किया गया। हालांकि सार्क में भारत सबसे बड़ा देश है, भारत प्रमुख देश है, और भारत के चारों बगल के देश सार्क के सदस्य हैं। भारत की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाती है, अग्रणी हो जाती है। और चूंकि जैसे कि जलवायु भारत की है, उसी तरह की मानसूनी जलवायु हम 8 राष्ट्र के राष्ट्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 8 सदस्य देश हैं। पहले इसमें 7 सदस्य देश थे और वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। 1985 से 7 सदस्य थे, 2005 से अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया, और अभी वर्तमान में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य के नाम है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये सारे इसके देश हैं। और इसके उद्देश्य को अगर देखा जाए, सारे की क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से जो है कि आपस में व्यापार को प्रोत्साहित करने की नीति, व्यापारिक वस्तुओं की सीमा शुल्क में कमी लाने की नीति, और जो पड़ोसी देश हैं, जाहिर है सभी देश आपस में पड़ोसी बने हुए हैं, तो उसमें एक प्रकार की मित्रता की भावना और इसमें सहयोग की भावना बढ़ेगी। और इसके जो सार्क के उद्देश्य है इसमें प्रमुख रूप से कि सभी देश, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत, दक्षिण एशिया के सभी देशों के लोगों का कल्याण हो सके, उसकी कामना के लिए ही सार्क का गठन किया गया, ये कह सकते हैं। और दक्षिण एशिया के सभी देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति, हर तरह के प्रगति की भावना हो, और सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिले, आत्मनिर्भरता हो, और एक दूसरे के प्रति सबसे बड़ी बात है कि पारस्परिक विश्वास की भावना कायम रहे आपस में। और इसके साथ साथ अन्य विकासशील जो देश है उनके साथ भी सहयोग की भावना का वातावरण इसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसकी उपलब्धियों को देखें तो 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा पर समझौते हुए। इसका मूल उद्देश्य रहा कि व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क में कमी लाई जाए, और किसी भी व्यापार के लिए अपने पड़ोसी देशों को प्रमुखता दिया जाए। हम देखते हैं कि इसकी उपलब्धि में ही भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है, पाकिस्तान में फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है। तो इसकी उपलब्धियां भी हमें दिखती है। वहीं अगर हम साथ ही यह भी कह सकते हैं कि इसकी जो अन्य जो सार्क के बैनर तले इसके स्टेज पर जो उपलब्धियां हासिल की गई है, इसमें हम यह कह सकते हैं कि आपस में मिल बैठने का एक मंच मिलता है सभी देशों को, और दक्षिण एशियाई देशों की प्रगति के लिए यहाँ पर काम किया जा सकता है। 1987 में सार्क विदेश मंत्री सम्मेलन में भारत श्रीलंका के तमिल मसला था, उस पर सफल बैठक हुई थी, तो इसकी उपलब्धि है। 1992 में JKLF की समस्या हो गई थी, तो वहां पर सार्क विदेश मंत्री का सम्मेलन हुई थी, तो वहां पर भी जो है सीज फायर की बात हुई थी। तो इस तरह सहयोग भी मिला है, इसकी उपलब्धियां भी है, आपसी व्यापार को बढ़ावा मिला है। यह अलग बात है कि यह अपने चरम उपलब्धि को हासिल नहीं कर सका है, लेकिन उपलब्धि को हासिल किया है। और यदि सभी राष्ट्र मिलकर पर्यटन, भोजन, ऊर्जा, जल, पर्यावरण आदि के क्षेत्रों में मिल बैठकर अच्छा से काम करें, तो इसकी उपलब्धियां और सभी लोगों को, दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ साथ सभी पब्लिक को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि कई बार यह इसीलिए असफल हो गया कि इसके बैठक में, इसके नीति में कहा गया था कि आपस में आपसी मामले को यहाँ पर नहीं उठाया जाएगा, जो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठा दिया जाता था, इस कारण भी भारत ने इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दिया, और कहीं न कहीं सार्क आज वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सका जिसके कि ये हकदार थे। और
इसके लिए जिम्मेवार एक हद तक पाकिस्तान ही है, क्योंकि वे ले देकर कश्मीर की मसला का ही राग अलापते रहते हैं। और भारत अपनी नीति पर आज भी कायम है, अपनी प्रमुखता पड़ोस को प्रमुखता देने की नीति पर भारत आज भी चल रहा है। आपने देखा कि टीका कोरोना के समय जब कोविड-19 का टीके की बात हुई तो भारत ने अपने देशों के नागरिकों को तो दिया ही दिया टीका, अन्य पड़ोसी देशों के मुल्कों को भी टीका पहुंचाया। तो भारत एक जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में सार्क में आज भी है।